हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 14 एनसीईआरटी बुक मैथ क्लास 10th में, ये चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 86 पे गिवन है। बिल्कुल इस एग्जांपल से रिलेटेड जो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये एग्जांपल और वो क्वेश्चन दोनों सेम है, ये एग्जांपल 3 और सॉरी एग्जांपल 14 और क्वेश्चन 3। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसमें बोला क्या है कि हमारे पास एक नंबर है x, फिर प्लस उसका रेसिप्रोकल 1/x = 3 और x की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसको इग्नोर कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि x की कुछ भी वैल्यू आ सकती है लेकिन 0 नहीं आएगी, ठीक है। ये +1 2 में समझोगे क्यों नहीं आएगी 0। तो चलिए फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेंगे इन दोनों का एलसीएम। इसके डिवाइड में आएगा नीचे 1 यहाँ पे। अभी 1 एंड x का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। x इंटू एक्स हमारे पास क्या बनेगा, x²। ये आ गया +1 = 3, ठीक है। जिसके डिवाइड में कुछ नहीं, उसके डिवाइड में 1 आएगा। अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये तो 1 के साथ करके मल्टीप्लाई यही रहेगा हमारे पास, x² × +1, ये बनेगा 3x। अभी सभी नंबर एक तरफ आएंगे, x² +1 - 3x = 0। अब पहले इसको रोल नंबर वाइज करेंगे। सबसे पहले x² वाला रोल नंबर आता है, फिर ओनली x वाला आएगा, ये अपना बैग उठा के साथ में आएगा और ये अपना बैग उठा के साथ में पीछे जाएगा, ठीक है। अभी हमें दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 1 हो लेकिन +-3 हो। तो अभी हमें ऐसे कोई नंबर नहीं मिल रहे क्योंकि मल्टीप्लाई 1 तो 1 और 1 की होती है, बाकी फ्रैक्शन में आएंगे। तो इसके ऊपर ना मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा। अगर हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगा सकते फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिर इस मेथड में ना हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a b c की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो चलिए अभी हम पहले यहाँ से a क्या होता है जो x² के साथ है, b जो x के साथ, c जो कांस्टेंट है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, a क्या है x² के साथ, तो यहाँ पे x² के साथ तो कोई नंबर नहीं है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। इस लिहाज से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। फिर b क्या होता है, b जो x के साथ है, यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर है, दैट इज -3, तो b की वैल्यू की -3। फिर c की वैल्यू होगी +1, c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें d की वैल्यू निकालनी है। d क्या है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, b² - 4ac, b² - 4 टाइम a इंटू c। अभी b की वैल्यू क्या आएगी, -3² - 4 × 1 × 1, ये बनेगा 9 - 4 = 5। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, जो कि पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या, रूट हमारे रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब कि अलग अलग रूट है, ठीक है। तो इसके आगे का प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, आगे रूट निकालने के लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं, x = वो ये रहा -b + √d/2 टाइम a, ठीक है। तो अभी -a आ गया। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू -3, तो ये बनेगा -3 + √d। d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, d की वैल्यू है हमारे पास √5, ये d है ना, तो d कितना है हमारे पास, √5 है ना, √5 डिवाइडेड बाय 2 × a। अभी 2 a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a है 1, ठीक है। इस लिहाज से माइनस माइनस हो गया हमारे पास 3 + -√5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार इसको लिखेंगे प्लस की फॉर्म में 3 + √5 डिवाइडेड बाय 2, एक बार हम इसको लिखेंगे 3 = माइनस की फॉर्म में, मतलब कि 3 - √5/2। तो हमारे पास यही जो है इसका वो आंसर है, वो बनना चाहिए। अभी सेम ये जो एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास 14 का सेकंड पार्ट है, ये ऐसी एग्जांपल भी हमें देखने को मिलेगी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, 3 के सेकंड पार्ट में। तो जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का लिया था एलसीएम, तो यहाँ पे भी इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम पहले। एलसीएम में ये दोनों टर्म नीचे रहेंगी, यहाँ पे आएगा x × x - 2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × x - 2 बनेगा x - 2 माइनस ये रहेगा हमारे पास x = 3। x की वैल्यू 0 नहीं है और 2 नहीं है, मतलब कि 0 और 2 के छोड़ के x की वैल्यू कोई भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, आंसर में। तो अभी ये देखिए ये x और -x ये तो होगी कैंसिल, तो ऊपर बचेगा -2 डिवाइडेड बाई x एग्जा होता है x² - 2x = 3 डिवाइड में आएगा 1 हमारे पास। तो अभी हम यहाँ पे इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की ये बनेगा -2 और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करके x² - 2x, ठीक है। फिर ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 = ये बनेगा 3x² - 6x। अभी ये -2 को वहाँ पे भेजेंगे, यहाँ पे रहेगी 0, 3x² - 6x, ये -2 यहाँ पे आगे हो जाएगा प्लस का, ये पार्टी बदलेगा, है ना, होता है ना, पार्टी बदल गया यहाँ पे आगे। तो अभी इसको आगे सॉल्व करने के लिए वही या तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड है या फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। लेकिन मिड टर्म स्प्लिटिंग के हिसाब से 2 नंबर मल्टीप्लाई 6 आई और +-6 ऐसे नंबर ढूंढने बड़े मुश्किल है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी उस फॉर्मूला के हिसाब से हमें पहले a b c की वैल्यू निकालनी होगी। a क्या होता है जो x² के साथ है, इस क्वेश्चन में x² के साथ कौन सा नंबर है, 3 है हमारे पास, तो a की वैल्यू आएगी 3। b होता है जो x के साथ है ना, तो यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर है, -6। फिर c की वैल्यू है हमारे पास 2। तो सबसे पहले हमने d निकाली है ना, d का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, b² - 4ac, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू है -6 - 4 टाइम a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2 हमारे पास। 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, -4 3 12 2 24, तो यहाँ पे आएगा 24। तो अभी d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 12 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो हमारे पास d की वैल्यू है वो आ गई है 12। अगर इसकी वैल्यू 12 जो कि हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के हिसाब से कौन सी कंडीशन आती है, अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से x = ये बनेगा। अब आगे x निकालने का फॉर्मूला है -b
प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, 2 टाइम्स ए। ठीक है, तो अभी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले माइनस ये जो गिवन है, फिर b की वैल्यू है -6, फिर ये -1 b वाला आ गया, मतलब ये -6, फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हमारे पास बनेगा 6, मतलब कि प्लस में 6 प्लस माइनस रूट 12 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, या तो हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं या फिर रूट 12 पे ना हम फैक्टर बना देते हैं। अब ये फैक्टर कैसे बनेंगे, रूट 12 को लिखो 2 2 4 इंटू 3, तो जो नंबर अंडर रूट में 2 बार है उसको एक बार हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा x = 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। जो बच्चे मैथ में कम अच्छे हैं ना वो क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, उनका आंसर यहीं पे आ गया। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के उनका आंसर यहाँ पे, लेकिन जिन बच्चों के अंदर कीड़ा है कि मैथ को अंत तक सोल्व करना है, एंड तक सोल्व करना है, तो वो आगे लेके जाएंगे। अब ये यहाँ से फैक्टर बन गई ना 12 पे 2 रूट 3, अब ऊपर में से 2 नंबर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 नंबर कॉमन निकल, ये बनेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से इनकी कर दो कटिंग। ठीक है, फिर ये हमारे पास आएगा x = 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि एक तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, और एक हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारे पास आ गया इसका आंसर।